दोस्तों, आईटीआई और ट्वेल्थ दोनों ही तरह के कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत ही बेहतरीन रिक्रूटमेंट एनपीसीआईएल की तरफ से निकल कर आई हुई है, जिसका ऑनलाइन फॉर्म 8 जून यानी कि आज से भरा जाना था, लेकिन फॉर्म भरने के डेट को पोस्टपोन कर दिया गया है, यानी कि आगे बढ़ा दिया गया है। जो भी कैंडिडेट्स फॉर्म भरने के इंतज़ार में थे कि आज से फॉर्म भरा जाएगा, आज से फॉर्म को अप्लाई करेंगे, लेकिन फॉर्म भरने के डेट को पोस्टपोन कर दिया गया है। ये ऑफिशियल साइट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रशासनिक कारणों की वजह से विज्ञापन, ये देख रहे हैं, विज्ञापन को अभी कुछ समय के लिए अगले डेट तक स्थगित किया गया है। ठीक है, यहाँ देखिए, स्थगित कर दिया गया है। इस भर्ती को रद्द नहीं किया गया है, बस स्थगित किया गया है नए डेट के लिए। हो सकता है वेबसाइट रेडी ना हो या जो भी कारण हो, लेकिन ये भर्ती कंटिन्यू है थोड़े समय के लिए। बस फॉर्म भरने का डेट आगे बढ़ाया गया है। जैसे ही आता है आपको अपडेट कर देंगे। तब पर हम इस भर्ती की पूरी जानकारी एक बार फिर से देख लेते हैं। जो भी कैंडिडेट नहीं जानते इस भर्ती के बारे में तो देख लेंगे। बाकी जो कैंडिडेट जानते हैं वीडियो को यहीं समाप्त कर दीजिएगा और इंतज़ार करिए कि जैसे ही फॉर्म भरने का डेट आएगा नया, हम आपको अपडेट कर देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आईटीआई और ट्वेल्थ पास आउट दोनों ही तरह के कैंडिडेट्स के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है। 208 जो है करंट वैकेंसी और बैकलॉग 47, टोटल 255 सीटों पर रिक्रूटमेंट निकाली गई है। आईटीआई के इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 15 सीट है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए 15 सीट है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 47 है, फीटर के लिए 30 है, टर्नर के लिए 5 है, मशीनिस्ट के लिए 5, वेल्डर के लिए 2 है, प्लांट ऑपरेटर के लिए 136 जो कि ट्वेल्थ पास आउट के लिए है। यहाँ पर ट्वेल्थ के लिए प्लांट ऑपरेटर की 136 सीटें हैं। अगर आप इसका मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर जैसे और भी कई सारी स्टडी मटेरियल चाहे तो अनिल सर आईटी एप्लीकेशन पर जाइएगा, वहाँ पर हम आपको इसका कंटेंट मॉक टेस्ट दे रखे हैं और कूपन कोड यूज़ करिएगा अनिल सर 20, तो वहाँ पर आपको ऑफ भी मिल जाएगा। आगे बात करें दोस्तों यहाँ पर एज लिमिट के बारे में कि एज लिमिट क्या रखा गया है, तो मिनिमम एज आपका 18 साल रखा गया है, मैक्सिमम 24 साल। आपका 29 जून 2006 से 29 जून 2008 के बीच में जन्म होना चाहिए। जो ओबीसी है उनको 3 साल का छूट, एससी एसटी को 5 साल का छूट, दिव्यांग को उनके कैटेगरी के आधार पर छूट दिया गया है। आगे बात करें सैलरी के बारे में, देखिए जो स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग है तो पहले आप ट्रेनिंग के रूप में 2 साल तक ट्रेनिंग करेंगे। ठीक है, पहले साल जो होगा आपका 20,000 पर मंथ का, दूसरे साल में 22,000 पर मंथ का। इस दौरान बुक अलाउंस आपको 3,000 एक बार में मिलेगा और ये 2 साल की ट्रेनिंग रहेगी। 2 साल की ट्रेनिंग करने के बाद आपको टेक्नीशियन बी के पोस्ट पर ज्वाइन करेंगे, जो कि लेवल 3 की आपकी बेसिक होगी, जिसमें 21,700 का पे मैट्रिक्स होगा और डीए 60% का और लगभग आपके 34,700 का आपको बेसिक और डीए मिला करके सैलरी होगा। अच्छी खासी सैलरी हो जाती है, लेकिन 2 साल तक आपको ट्रेनिंग पीरियड पर प्रोविज़न पीरियड भी बोला था। और इसके अलावा और भी कई सारे अलाउंसेस मिलते हैं, बहुत तरह के अलाउंसेस हैं। ये सब फैसिलिटीज़ है, आप सभी देख सकते हैं। ठीक है, इसमें देख लीजिएगा, ये सभी अलाउंसेस ही आपके हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड समझ लीजिएगा, आपका मिनिमम हाइट 160 और मिनिमम वेट 45.5 kg होना चाहिए। पोस्टिंग आपको एनपीसीआईएल के एनपीपी में आपको होगा। इसके अलावा आपको कहीं पर भी भेजा जा सकता है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपको रिटेन एग्ज़ाम होगा। ठीक है, रिटेन एग्ज़ाम के 2 मतलब प्री और मेंस होते हैं, जो कि एक ही दिन होते हैं। स्टेज 1 और स्टेज 2 बोला जाता है, जो कि एक ही दिन हो जाएगा और दोनों ही 50-50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और दोनों एक ही दिन होगा। लेकिन ध्यान ये दिया जाता है कि स्टेज 1 अगर आप पास आउट होते हैं, मतलब क्लियर करते हैं, तभी स्टेज 2 का पेपर जांच होता है। अगर स्टेज 1 जो है क्लियर नहीं कर पाते तो स्टेज 2 का पेपर ही चेक नहीं होगा। हालांकि दोनों एक ही दिन आपका हो जाएगा। ठीक है, पेपर 3 भाषाओं में रहेगा, तमिल, हिंदी और इंग्लिश। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो जाएगा एग्ज़ाम आपका। ठीक है, आगे बात करें सिलेबस के बारे में तो जो प्री एग्ज़ाम होगा, जो पहला स्टेज 1 होगा, वो भी 50 क्वेश्चन होगा, जो कि 1 घंटे का होगा, जिसमें 20 मैथ, 20 साइंस और 10 जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन रहेंगे। हर एक क्वेश्चन
3 नंबर का रहेगा, निगेटिव मार्किंग 1 नंबर का रहेगा। तो टोटल मार्क्स 150 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। इसको बस क्वालिफाई करना है, जिसमें यूआर में 40%, ओबीसी को, एससी एसटी को 30% स्कोर करना ही होगा। और ये फाइनल मेरिट नहीं बनाएगा, ये बस आपको पास होना है स्टेज 2 के लिए, जिसको एडवांस टेस्ट बोलते हैं। इसमें भी आपके 50 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, जो कि 2 घंटे का रहेगा। इसमें 50 क्वेश्चन 1 घंटे का था, लेकिन स्टेज 2 में 50 क्वेश्चन 2 घंटे का होगा। और ये जो 50 क्वेश्चन होंगे वो भी एमसीक्यू होंगे, लेकिन आपके ट्रेड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चन आपके ट्रेड के ही होंगे, रिलेवेंट ट्रेड के। प्लांट ऑपरेटर का जो होगा 12th बेसिस साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कैसे क्वेश्चन आते हैं हमने अनिल सर IT एप्लीकेशन पर दे रखा है। ये भी हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, यानी कि 150 नंबर का पेपर, और 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग भी होने वाला है। ठीक है, और इसको क्वालिफाई करने के लिए 30% यूआर में और SC ST OBC से 20% होना चाहिए। लेकिन एडवांस टेस्ट में जो अच्छा स्कोर करेगा उसी का फाइनल सिलेक्शन होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं वेटिंग के बारे में, लेकिन आपका अच्छा स्कोर स्टेज 2 में करना होगा। ठीक है, तभी आपका आगे सिलेक्शन होगा। मेन चीज़ तो मैंने आपको बताया ही नहीं क्वालिफिकेशन के बारे में। जो प्लांट ऑपरेटर है उसके लिए 12th पास आउट होना चाहिए। ठीक है, और मैट्रिक में इंग्लिश सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग टेक्नीशियन की बात करें, ये आपका इसमें 10th पास आउट होना चाहिए। साथ में आपके पास 2 साल की ITI की डिग्री होनी चाहिए, और साथ में 1 साल का कम से कम एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अप्रेंटिसशिप रहेगा तो भी आपका यहाँ चल जाएगा। ठीक है, लेकिन 10th प्लस ITI होना चाहिए। ठीक है, 10th प्लस ITI प्लस 1 साल के अप्रेंटिसशिप वाले यहाँ पर एलिजिबल हैं। एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी फीस को लेकर के, फॉर्म भरने की फीस जो है 100 रुपया लगने वाला है। तो अच्छा है, ज़्यादा फीस नहीं है। लेकिन अगर आप SC ST दिव्यांग है या अन्य है तो आपको यहाँ पर कोई भी फीस नहीं लगने वाला है। फीमेल है किसी भी कैटेगरी के तो भी आपको पेमेंट नहीं लगेगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने का डेट 8 जून से था, लेकिन डेट पोस्टपोन हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट डेट जैसे ही आएगा तो आपको अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो ये डेट अभी नहीं है, डेट बढ़ा दिया गया है। तो डेट आप नया डेट आया तो आपको अपडेट करेंगे। ठीक है, तब तक आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए अनिल सर ITI एप्लीकेशन जुड़ करके तैयारी में भी लग जाइए। ठीक है, कूपन कोड यूज़ करिएगा अनिल सर 20, स्मॉल में कैपिटल में जैसे भी लिखिए काम करेगा, ये कूपन कोड यूज़ करिएगा। ठीक है, और आपको बता दें भर्ती कैंसिल नहीं हुआ है, पोस्टपोन हुआ है, इसका ध्यान रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।